का। जिसने जैसा लक्ष्य बनाया वैसा फल पाया। कल्प वृक्ष तो फलदाता है क्यों ना दे छाया। शांति सिंधु सामरण समाधि कुंथल गिरि पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। बोले देवादि देवी कृष्ण शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुखचंद्र जी महामुनि राज की परम पूज्य आचार्य सगज गुरुदेव की। स्वाध्याय के क्रम में ज्ञानार्णव जी ग्रंथराज का स्वाध्याय चल रहा है। आचार्य भगवान ने 3 रत्न बताए हैं कि रत्नत्रय धारी वह होगा जिसके पास 3 रत्न होंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। जिसके पास ये तीनों रत्न मौजूद हैं वह रत्नत्रय धारी है। अर्थात जिसने अपने जीवन में तीनों रत्नों को धारण कर लिया है। किसी ने यदि डायमंड को धारण कर लिया तो डायमंड हो सकता, पर रत्नत्रयधारी नहीं हो सकता। पर आज हम यहाँ पर जो रत्नत्रयधारी हैं उनके अंदर में सम्यक ज्ञान रूपी रत्न है। और जो सम्यक ज्ञान रूपी रत्न के धारी हैं तो आचार्य महाराज उनके लिए कह रहे हैं कि जिन्होंने सम्यक ज्ञान रूपी रत्न को धारण कर लिया है वह शत्रुओं को नष्ट कर सकते हैं। यदि शत्रुओं को नष्ट करना है, पराजित करना है, शत्रुओं से मुक्ति चाहिए तो आपको अपने सम्यक ज्ञान की कमांड को अच्छे से पकड़ना होगा। क्योंकि आचार्य महाराज एक ही बात कह रहे हैं, ज्ञान ही तो संसार रूपी शत्रु को नष्ट करने के लिए तीक्ष्ण तलवार के समान है। संसार रूपी शत्रु को नष्ट करना है तो किस बल पर करोगे? यदि सम्यक ज्ञान रूपी खड्ग आपके हाथ में नहीं होगी, आपके जीवन में नहीं होगी। ढाल लिए हैं लेकिन ढाल में तलवार नहीं तो काम नहीं चलेगा। इसी तरह हम कहते तो रहे कि कैसे हमारे पास रत्नत्रय है, हमारे पास रत्नत्रय रत्नत्रय, ऐसे कहने से रत्नत्रय नहीं आ जाता है। क्योंकि म्यान को दिखाने से कोई कहेगा इसमें तलवार है, तलवार है, तो ऐसे जब उसमें होगी तभी तो काम। इसी तरह कहने मात्र से काम नहीं चलेगा। क्योंकि जब तक अपने अंदर में सम्यक ज्ञान रूपी वो तीक्ष्ण तलवार अर्थात सम्यक ज्ञान रूपी तीक्ष्ण तलवार नहीं होगी तो हम कैसे संसार के दुखों को, संसार रूपी अज्ञान को कैसे नष्ट करेंगे, शत्रु को पराजित कैसे करें। आचार्य महाराज यहाँ कहते हैं जहाँ रत्नत्रय ज्ञान की बात चल रही वहाँ पर अहिंसा का भी उपदेश दिया है। तो अहिंसा के उपदेश में कहा है कि तलवार नहीं उठाना, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर सम्यक ज्ञान रूपी तलवार की बात कर रहे हैं, खड्ग की बात कर रहे हैं। यहाँ लोहे से, औजार से, यंत्रों से बनी हुई तलवार की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ज्ञान ही समस्त तत्वों को प्रकाशित करने वाला है। लोग कहते हैं कि दीपक प्रकाश देता है, वस्तुतः दीपक पुद्गल पदार्थों को प्रकाशित करता है, लेकिन ये दीपक कार्यकारी नहीं है। यहाँ तो आपके लिए यदि दीपक चाहिए तो सम्यक ज्ञान रूपी दीपक से देखो कि तत्वों का सही सही आपको ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा। यदि कोई दीपक है, जिस दीपक को जलाना है तो एक बार जला लो, बार बार जलाने की आवश्यकता नहीं है, बार बार उसमें तेल डालने की आवश्यकता नहीं है। जिसने कभी दीपक ही नहीं जलाया है, यदि एक बार सम्यक ज्ञान का दीपक जल जाता तो बार बार बत्ती लगाने की, बार बार घी डालने की, तेल
निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, लेकिन अभी तक का जीवन भर हो गए जितने भी पर्याय धारण किए, इतनी पर्यायों में अपन ने कभी भी सम्यक ज्ञान रूप दीपक नहीं जलाया, क्योंकि सम्यक ज्ञान के दीपक जलाए बिना केवल ज्ञान का दीप जलेगा ही नहीं, ये बिल्कुल पक्का है। यदि केवल ज्ञान को प्राप्त करना है तो आपको सम्यक ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित करना पड़ेगा, और जब सम्यक ज्ञान रूपी दीपक जल जाएगा, प्रज्वलित हो जाएगा, तो स्पष्ट रूप से तत्वों को प्रकाशित करेगा। आप सही निर्णय कर पाएंगे वास्तव में है क्या तत्व। अभी तक तो हम यही नहीं जान रहे जीव तत्व क्या है, अजीव तत्व क्या है। हम कभी अजीव तत्व को जीव तत्व मान लेते हैं, कभी जीव को अजीव तत्व मान लेते हैं। यही भेद विज्ञान नहीं कर पा रहे। क्यों? सम्यक ज्ञान में इसमें दोष किसी का नहीं है, दोष अपना ही है कि अपन अच्छे से जान ही नहीं रहे, उस पर श्रद्धा ही नहीं कर रहे। तो पहले तो बता दिया, संसार रूपी शत्रु को नष्ट करने के लिए सम्यक ज्ञान की आवश्यकता है। दूसरी बात कह दी है, तत्वों को यथार्थ जानने के लिए, तत्वों की पारदर्शिता को जानने के लिए आपको सम्यक ज्ञान की आवश्यकता है। और सम्यक ज्ञान को तीसरा नेत्र कहा है। जो वस्तु आंखों से दिखाई नहीं देती है, ज्ञान से दिखाई देती है। लोग कहते हैं आंखों से देख करके राकेश जी आए हैं, आंखों से देखें तो राजेश जी आए हैं, और यदि ज्ञान नेत्र से देखे तो भव्य आत्मा आई है। नेत्र से देखे तो कौन आया? प्राणी आया है। और आंखों से देखें तो कहेंगे राजेश जी आए हैं। क्यों आए? कोई कम से आए हैं, कोई उद्देश्य लेकर के आए। ये सारी चीजें क्या, यदि सम्यक ज्ञान होगा तो क्या कहेंगे? सेवा के लिए आए हैं, वैयावृत्ति के लिए आए हैं, उपकार के लिए, ये सारी चीजें। तो हमें अपने बहुत प्रमाद किया है, बहुत प्रमाद किया। किस चीज में प्रमाद किया? और सम्यक ज्ञान को प्राप्त ना करने के लिए प्रमाद किया। अब आचार्य महाराज के तीसरा नेत्र है तुम्हारा, जिस नेत्र से तुम देख रही हो, नहीं दिख रहा, थोड़ा सा देखने की बजाय आप एक बार वो तीसरा नेत्र खोल करके देख लेते, तीसरा नेत्र खोल करके देख लेते तो आपको स्पष्ट दिखाई देता प्रमाद को छेद करने वाला है। जिसके पास सम्यक ज्ञान होगा उसके जीवन में प्रमाद नहीं होगा, और जिसके जीवन में प्रमाद है उसके जीवन में सम्यक ज्ञान नहीं है, उसके जीवन में रत्नात्रय नहीं है। हम कितने भी कहेंगे रत्नात्रय धारी, जो अपने आप को कहता है मेरे पास सम्यक दर्शन है, मेरे पास सम्यक ज्ञान है, मेरे पास सम्यक चारित्र है। लेकिन आचार्य महाराज यहाँ पर स्पष्ट कह रहे, सुखचंद जी महाराज, जिसके जीवन में प्रमाद है उसके जीवन में सम्यक ज्ञान नहीं है। यदि सच में सम्यक ज्ञान होता तो प्रमाद ना होता, और यदि प्रमाद है तो सम्यक ज्ञान नहीं, और सम्यक ज्ञान है तो प्रमाद नहीं। हम कह ही नहीं रही बात, तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, और जो आचार्य महाराज कह रहे हैं वो बात तो बिल्कुल गले उतरनी चाहिए। अब प्रमाद क्या है? दिन में सोना प्रमाद है, दिन में सोना प्रमाद है। यदि परिस्थिति है अपनी तो सो जाओ, अनुकूलता नहीं है, प्रतिकूलता है। यदि अपने पास थोड़ा सा पिपासा है तो दिन में नहीं सोएंगे, थोड़ी सी भी प्रपासा है। कार्य ठीक है, कार्य के प्रति समर्पित होकर कार्य करना, वस्तुतः कार्य करने में इतनी स्फूर्ति होना चाहिए, स्फूर्ति होना चाहिए कि यार ये कार्य के लिए नहीं, मेरा ये जीवन संयम के लिए है। ये मुझे बीच में संयम के पालने में बीच में बहुत सारे कार्य पड़ेंगे, उनको करना तो कितनी स्फूर्ति से अच्छा कार्य कर लें, ताकि जो समय से इस बचे वो अपने सम्यक ज्ञान में लगा दें। यदि जीवन में सम्यक ज्ञान होगा तो प्रमाद नहीं होगा। और प्रमाद क्या? अपन बैठे हैं, आराम से कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे, लेकिन इतनी स्फूर्ति से करें कि वो कार्य भी जल्दी हो जाए, समय भी ना लगे, ताकि अपन के लिए जो जीवन मिला है बहुत कम समय बचा है, बहुत कम। क्योंकि माना कि 35 कर ली समय, अब इसके बाद कितनी बची है? माना कि एग्जैक्ट आपकी 60 है, 60 में यदि 30 माइनस कर दी, 30 बची, और 30 माइनस करने के बाद कितने घंटे? 6 घंटे तो रिक्वायरमेंट कि तुम्हें सोना ही सोना है।
3 घंटे तो भोजन में जाना ही जाना है, आचर्य इसमें जाना ही जाना है, 1-2 घंटे नहाने धोने में बातों में जाना ही जाना है, कुछ समय बिहार में जाना ही जाना है। मतलब अपने पास कितना समय बचा अपने लिए, निज के लिए, स्वाध्याय के लिए, आत्मकल्याण के लिए, ये सोचने वाला बिंदु है। अर्थात इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं जिसके जीवन में सम्यक ज्ञान रूपी रत्नत्रय होगा, क्योंकि रत्नत्रय के 3 पॉइंट हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र। अब यहाँ पर सम्यक ज्ञान की बात कर रहे हैं, सम्यक ज्ञान की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि ज्ञान नेत्र है, सम्यक ज्ञान तीसरा नेत्र है, और कह रहे जिसके जीवन में तीसरा नेत्र है उसे बारीक से बारीक चीज दिखाई देगी, जो आंखों से ना दिखाई दे वो ज्ञान से दिखाई देगा। अर्थात अब यहाँ पे ये बात कहने लगे कि जिसके पास सम्यक ज्ञान है उसके जीवन में प्रमाद को क्षीण करने वाला, जिसका मतलब जीवन में सम्यक ज्ञान है वो अपने जीवन में, अपने आचरण में बैठा हुआ जो प्रमाद है उसको क्षीण करेगा, क्योंकि सम्यक ज्ञान प्रमाद को क्षीण करने वाला होता है। प्रमाद को यदि कोई चीज बढ़ा रहा है तो वो सम्यक ज्ञान नहीं है, वो मिथ्या ज्ञान है। प्रमाद तो नहीं बढ़ रहा, कहीं आलस तो नहीं बढ़ रहा है, यदि बढ़ रहा है तो क्या है, सम्यक ज्ञान नहीं है, वो मिथ्या ज्ञान है। और क्लेश हो जीतने वाला होता है। तो एक पॉइंट अपन ने जान लिया कि सम्यक ज्ञान है तो प्रमाद नहीं है, और प्रमाद है तो सम्यक ज्ञान नहीं। अब दूसरी बात कह रहे, दूसरा पॉइंट कह रहे हैं, एक और कह दिया था पहले, ज्ञान सम्यक ज्ञान तीसरा नेत्र है, ठीक है ना। और संसार शत्रु को जीतने, मतलब संसार के शत्रु को जीतना है तो क्या होना चाहिए, सम्यक ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। एक पॉइंट, संसार रूपी शत्रु को जीतना है तो क्या होना चाहिए, किसके बल पर, सम्यक ज्ञान के बल पर। दूसरी बात आई कि तत्वों को यथार्थ रूप से जानना है, स्पष्ट रूप से, तो कौन सा दीपक जलाना होगा, सम्यक ज्ञान रूपी। और तीसरी बात कही थी तीसरा नेत्र है सम्यक ज्ञान। फिर चौथी बात कही प्रमाद को दूर करने वाला है कौन, सम्यक ज्ञान। और यदि जीवन में प्रमाद है तो सम्यक ज्ञान नहीं, और सम्यक ज्ञान है तो प्रमाद नहीं। 4 चीज़ें बात हो गई। अब 5वीं बात आचार्य महाराज कह रहे, यदि सम्यक ज्ञान है तो क्लेश नहीं होंगे। यदि संघ में, समाज में, जीवन में क्लेश है तो सम्यक ज्ञान नहीं। क्लेशों को जीतने वाला है, कितने भी क्लेश हो, कितने भी विवाद हो, उनको जीतने वाला है सम्यक ज्ञान की तलवार से। क्योंकि यहाँ पे खड़ग की बात कही थी, जिसके पास ज्ञान रूपी खड़ग है रूपी शत्रु को पराजित कर देगा। तो कह रहे हैं कि यदि तुम्हें क्लेशों को जीतना है तो सम्यक ज्ञान रूपी खड़ग अपने पास रखो। तो यदि सम्यक ज्ञान नहीं है तो हम क्लेश को भी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि हम यही कहते रहेंगे, दोष ही देते रहेंगे सामने वाले को, वो दोष देते रहेंगे तो सम्यक ज्ञान नहीं, क्योंकि सम्यक ज्ञान दोष नहीं देता है, सम्यक ज्ञान दोषों को नहीं दिखाता, सम्यक ज्ञान तो गुणों को दिखाने वाला होता है। और सम्यक ज्ञान का कार्य ही क्या है, अपने दोष देखो, दूसरों के गुण देखो। सम्यक ज्ञान एक ही बात करता है। तो अपन को क्या करना है, सम्यक ज्ञान यदि अपने पास है तो अपन किसी के दोष ना देखें, दोष देखना है तो अपने देखें, वो दूसरे व्यक्ति को देखें, उससे बात करें तो उसके गुणों को ग्रहण करें। ये बात कह दी है ना, 5 बातें हो गई। इसके बाद 6वीं बात कहते हैं, और सम्यक ज्ञान परिग्रह रहित तो बनाता है। अर्थात यदि अपने पास सम्यक ज्ञान है तो अपन क्या करेंगे यार, लाते जाओ, रखते जाओ, लाते जाओ, रखते जाओ, रखते जाओ, जोड़ते जाओ। ये कब होगा, जब तक सम्यक ज्ञान नहीं है। यदि सम्यक ज्ञान है तो पता है यार नष्ट होना है, क्या करना है, वस्तुओं से मोह करने में क्या रखा है। सम्यक ज्ञान है तो क्या करेगा व्यक्ति, परिग्रह से मुक्त होने का कार्य करेगा। और यदि सम्यक ज्ञान नहीं है तो क्या, जोड़ता जाएगा, जोड़ता जाएगा, जोड़ता जाएगा। और जिसके पास सम्यक ज्ञान है वो परिग्रह नहीं जोड़ेगा, क्या करेगा, परिग्रह को हटाएगा। वस्तु यदि नई मिली है तो क्या करेगा, पुरानी छोड़ेगा। अब वो कहे कि कितनी नहीं करें यूज, अरे नई यूज कर रहे तो सामने वाले को पुरानी दो तो उसके भी काम आए। सम्यक ज्ञानी ये करेगा, ठीक है ना। तो परिग्रह को भी कम करेगा। इसके बाद कहते हैं स्थिर आशा वाले ये योगी गण उस ज्ञान प्राप्ति के लिए यत्न पूर्वक तपस्या करते हैं। कौन करते हैं, अर्थात स्थिर आशय वाले,
जिनका आशय ही स्थिर है, वो योगी गण उस सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं। अपन किस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तपस्या तप रहे हैं? अपन को पता ही नहीं है कि हम प्रमाद किए जा रहे हैं। अरे हम नहीं करेंगे स्वाध्याय, हम नहीं करेंगे प्रवचन, हम नहीं लेंगे क्लास, ये प्रमाद है। हम कोई कार्य और अन्य कार्य कह दें वो हम कर लेंगे, जी नहीं, हम वो भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, क्योंकि हमारा स्वाध्याय करना आवश्यक है, हमारा प्रवचन करना आवश्यक है, हमारा क्लास पढ़ाना आवश्यक है। ये सारी चीज़ें हमारी क्या आवश्यक है, अनावश्यक नहीं है। और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, अपनी वस्तु को उठा करके रखना, ये भी हमारा आवश्यक है, अनावश्यक नहीं है। हम दूसरों को आदेश देंगे और दूसरों से कराएंगे तो वो प्रमाद पूर्वक क्रिया करेगा, तो जीवों की विराधना होगी। तो कम से कम अपना स्वयं का तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही बात कह रहे हैं आचार्य महाराज, स्थिर चित्त वाले अर्थात स्थिर आशय वाले योगी गण ज्ञान की प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं। हम किस लिए तप रहे हैं? केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो इस सम्यक ज्ञान ही केवल ज्ञान प्राप्ति में निमित्त बनेगा। जिसके पास सम्यक ज्ञान नहीं होगा उसे केवल ज्ञान भी नहीं होगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए हमें सम्यक ज्ञान के लिए जितना पुरुषार्थ, जितना तपना पड़े, जितना समय मिले उतना समय लगाना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो आचार्य महाराज एक और अच्छी बात कह रहे हैं, अज्ञानी पुरुष आपको अपने से ही कर्म रूप बांधने के लिए विष्टित कर लेता है। अर्थात जो अज्ञानी पुरुष है वो क्या करते हैं, आपको अपने से ही कर्म बांधने के लिए तैयार कर लेता है। अज्ञानी है, अपना भी बांध और आपको भी तैयार कर लेगा और कुछ नहीं कर। लेकिन भेद विज्ञानी यदि कोई है तो किसी काल में सावधान होकर के अपने कर्म बंधनों से छुड़ा लेता है। भेद विज्ञानी क्या करता, कर्मों से छूटता है, और यदि अज्ञानी है तो कर्मों से बंध जाता है। कैसे बंध जाता, स्वयं भी बंधा है और दूसरों को भी बांधेगा। एक व्यक्ति स्वयं बंधन में पड़ा है, एक व्यक्ति स्वयं बंधन में पड़ा है और सामने वाले को भी कह रहा है तुम भी बंधन में पड़ो। क्यों? अज्ञानी है, कुछ नहीं रखा है संसार में, कुछ नहीं रखा मोक्ष मार्ग में। क्यों? क्योंकि वो स्वयं संसार में पड़ा हुआ है, तो वो सामने वाले को भी जो बांध रहा है। और एक व्यक्ति स्वयं रात्रि भोजन कर रहा है और उसका मित्र आया, उसका त्याग है, तो कह रहे एक दिन करने से कुछ नहीं होता है, कर लो यार, तुमने सुबह से भोजन नहीं किया, तुम भी रात्रि में कर लो। क्या? अर्थात अज्ञानी है ना, वो क्या कह रहा है, उसे भी भोजन करो कि स्वयं एक तो कर रहा है, पाप कर रहा है, कर्म बांध रहा, और दूसरे मित्र को भोजन करा करके क्या कर रहा है, उसको भी कर्म बंधवा रहा है। लेकिन एक ज्ञानी है, वेद विज्ञानी है, ना तो स्वयं कर्म बांध रहा हो, दूसरे से कह रहे यार भाई मेरा तो त्याग है, तू जानो तुझे क्या करना है, वरना तू भी आज नहीं कर। महाराज माता जी तो देखो इकबाल लेते हैं, आज तुझे रात में नहीं मिलेगा तो क्या होगा। यदि कोई ज्ञानी होगा तो वो नहीं लेता तो दूसरे को भी प्रेरणा देगा, भाई ठीक है यार तू ना रात्रि में ना अन्न मत खा, तू जितना चले उतना छोड़ दे, मतलब किसी न किसी। इसलिए ये ज्ञानी और अज्ञानी अर्थात सम्यक ज्ञानी और मिथ्या ज्ञानी में अंतर है। अर्थात आपके पास है क्या, सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है, ये स्वयं को डिसीजन करना है कि हमारा ज्ञान हमारे लिए कहाँ ले जा रहा। क्योंकि आचार्य महाराज कह रहे जो अज्ञानी है वह तो करोड़ों जन्म लेकर तप के प्रभाव से पाप को जीतता है। अज्ञानी क्या करता, करोड़ों जन्म लेता है और करोड़ों जन्म लेकर के तप करता है और तप के प्रभाव से पाप को जीतता है, और उसी पाप को अतुल्य पराक्रम ज्ञानी आधे क्षण में ही भस्म कर दे संपूर्ण काल के पापों को। अब बताओ कि क्या करना है, करोड़ों जन्म लेना है कि जो जन्म लिया है इसी जन्म में एक क्षण में उन कर्मों को, उन पापों को भस्म करना है। ताकत तो है, चाहे तो एक क्षण में भस्म कर दें, वो चाहे तो करोड़ संख्या भाव धारण कर लें तब भी नहीं, अभी
तो किया है, और जैसा पहले किया वैसा आज भी वो करते रहे तो क्या अंतर है। बस वही चलती रहेगी, कीड़ों मकोड़ों की तरह जन्मते रहेंगे, वही पिछियों के ढेर लग जाएंगे, कमंडलों के ढेर लग जाएंगे, शास्त्रों के ढेर लगे रहेंगे, लेकिन अंदर में एक भी नहीं पहुंच पाएगा। सब चीज़ों के ढेर लगाते रहेंगे क्योंकि परिग्रह जोड़ते रहेंगे, ढेर लगाते रहेंगे, लेकिन अंदर में कुछ नहीं उतरेगा। तो आचार्य महाराज के ये स्वाध्याय नहीं है, ये स्वाध्याय नहीं है, ये सम्यक ज्ञान नहीं है। यदि सम्यक ज्ञान है तो आप उसका सदुपयोग करें और सदुपयोग करके अपना आत्मकल्याण करें। इस तरीके से हमने आज के स्वाध्याय में सम्यक ज्ञान को जाना। रत्नत्रयधारी हैं और उस रत्नत्रयधारी के एक सम्यक ज्ञान रूपी रत्न होता है। तो यह सम्यक ज्ञान रूपी रत्न कैसा है, हमारे प्रमाद को दूर कर रहा है कि नहीं। यदि दूर कर रहा है तो आपका सम्यक ज्ञान बहुत अच्छा है। शेष विषय हम संध्याकालीन सत्र में देखेंगे। ओम नमः। तो तुम्हारा रोग कैसे दूर होगा? आप जिसके पैर में शुगर हो गई, जिसको शुगर है, अब उसकी शुगर बढ़ती जा रही है, पैर तक शुगर आ गई। अब पैर में क्या होता जा रहा है? कष्ट किस लिए था? तुम्हारे और अधिक कष्टों को दूर करने के लिए था। वैसे ही यदि कोई मेरे अनेक प्रकार के बदबंधन आदि प्रयोगों से इलाज नहीं करे तो मेरे पूर्वजन के संचित किए असाता कर्मोपी रोग का नाश कैसे हो ही नहीं सकता। इसीलिए रोग का नाश हो रहा है। किसी ने कुछ कह दिया, रोगों का नाश हो रहा है। कौन से रोग हैं? 3 ही तो रोग लगे हैं, जन्म, जरा, मृत्यु। अब इन 3 रोगों से अब बचने के लिए अब देखो कितने सारे दर्द सहन करने पड़ेंगे। कोई मारेगा भी, कोई कुछ बोलेगा भी, कोई मुंह भी बनाएगा, कोई आंखें भी दिखाएगा, कोई चिल्लाएगा भी। लेकिन क्या, अब इस रोग को दूर करना है तो रोग को दूर करने के लिए थोड़ा तो पीड़ा हमें सहन करनी पड़ेगी। अब डॉक्टर के पास जाओ, पीड़ा सहन ना करो इंजेक्शन लगवाने की, तो बताओ डॉक्टर कहेगा भैया हम तुम्हारा इलाज नहीं कर सकते, तुम जाओ। तो ऐसे ही जो मुझे बदबंधन आदि से पीड़ित करता है वह मेरे पूर्वोपार्जित कर्म रूपी रोगों को नष्ट करने वाला वैद्य है। कौन है? वैद्य है। जो मेरे लिए दुर्वचन कह रहा है, जो मुझे बदबंधन आदि कर चीज़ों से पीड़ित कर रहा है, तो वो कौन है? वो तो वैद्य है। क्यों वैद्य है? क्योंकि वो ही तो मेरे रोगों को दूर करेगा। लेकिन रोग दूर कैसे होंगे? जब हम समता से सहन कर लेंगे। उसका तो उपकार ही मानना योग्य है, किंतु उससे क्रोध करना कृतज्ञता है। क्या करना है? उसका तो उपकार मानो कि भैया सही हुआ तो माँ